आरबीएसई कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर है ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए। आरबीएसई कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय का पूरा कंप्लीटली पेपर आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। कक्षा 10वीं का हिंदी का 2022-23 का 70 नंबर का पेपर रहेगा और 50 मतलब आपकी 3 घंटे 15 मिनट का समय रहने वाला दोस्तों। कंप्लीटली पूरा पेपर है वो आप लोगों को हम लोग बताने वाले हैं दोस्तों। कंप्लीटली दोस्तों पूरा पेपर है वो आप लोग बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो सामाजिक समानता का अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले यहाँ पर जो गंजास आपके दिया गया था दोस्तों कंप्लीटली पेपर है और इम्पोर्टेंट पेपर है। इसमें से आपके 100% जो है क्वेश्चंस आने के पूरे चांस है। तो आप लोग इस पेपर को कंप्लीटली आप लोगों को देखना है। पूरे में से पूरे चांस है कि पेपर आपके आ सकता है कल के एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करना है। पेपर को पूरा अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है क्वेश्चंस को। और इसकी पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई दोस्तों। और उसी के साथ हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका कुछ व्यू आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप सभी पेपर की हाथों हाथ जैसे पेपर होता है उसकी जस्ट आपको सभी फोटो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी विषय का पेपर चाहिए आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला आपको गंजास दिया गया था, आपको इस गंजास को पढ़ना अच्छे तरीके से और फिर इसका आंसर देना है। सामाजिक समानता को लेकर ये गंजास था, ठीक है। तो सामाजिक समानता का अभिप्राय है सामाजिक, तो इसका क्षेत्र का इसका क्या होगा। तो इसका जो है उपयुक्त गंजास का उपयुक्त शीर्षक दीजिए तो समानता हो जाएगा, ठीक है। समानता इसका शीर्षक हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन से आपके यहाँ पर कि समाज की उन्नति में बाधा का क्या कारण है। तो यहाँ पर आपको जो है दे रखा है कि समानता न होना जो है इसको उन्नति का कारण है, ठीक है। राजनीतिक समानता होता है क्या दोस्तों, राजनीतिक समानता दोस्तों की जो यहाँ पर दे रखा है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने तथा राज्य के ऊंचे से ऊंचे पदों को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक समानता का द्योतक है, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा, ठीक है। और मतदान में समान रूप से भाग लेने, ठीक है, प्रत्येक नागरिक को राजकार्य में। यहाँ से लेकर दोस्तों आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। फिर है कानून और न्यायालयों में गरीब अमीर और ऊंचे नीचे का भेद नहीं करना किस अधिकार के अंतर्गत दोस्तों माना गया है। दोस्तों समानता के अधिकार के अंतर्गत माना गया है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आपका सिंपल सा गंजास था और आपके पूरे पर्सन हो गए। फिर उसको ध्यान से पंद्यास को पढ़ना है, फिर इसके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो पहला पंद्यास का प्रस्तुत काव्यास का उचित शीर्षक दीजिए। तो दोस्तों जो है यहाँ पर इसका शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा या फिर पुष्प की इच्छा, कुछ ही मान सकते हो। पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। पुष्प की इच्छा या अभिलाषा क्या है वो इसका शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा क्या है। कि पुष्प की अभिलाषा है कि मैं क्या है कि मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने वाले जो वीर जाते हैं उनके पथ में मुझे फेंक देना, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, ठीक है। ये कह रही है कि सम्राटों के शव पर मुझे चढ़ने का मुझे शौक नहीं है, ना ही मुझे हरि की माला में डलना जाना है, ना ही मुझे देवों के सिर पर चढ़ना है और ना ही मैं किसी के भाग्य पर इठलाना चाहती हूँ। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ उस रास्ते में फेंक देना जहाँ से फौजी अपने मातृभूमि को शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं। पुष्प क्या नहीं चाहता, तो पुष्प क्या है सम्राटों के शव पर चढ़ना नहीं चाहता, हरि के जो है माला नहीं बनना चाहता, किसी के भाग्य पर नहीं इठलाना चाहता था, और जो है ठीक है। और चाहे नहीं देवों के सर पर इठलाऊं मैं, चाहे शब्द का अर्थ क्या है, चाहे शब्द का अर्थ अभिलाषा या फिर इच्छा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये पूरा पेन बता दिया। फिर है स्वयं को यशवीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का चेतारण मानते हुए प्रधानाचार्य को विषय अध्यापक की कमी के कारण बाधित अध्ययन व्यवस्था को अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था करवाकर सुचारू रूप से संचालित करने हेतु एक प्रार्थना पत्र आप लोगों को लिखना है दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रार्थना पत्र है और पूरा 4 नंबर के यहाँ पर आपका आ गया है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वयं को मान्यता, ये इन दोनों अथवा में से आप कोई भी कर सकते हो। स्वयं को मान्यता निवासी जो है खाबल मानकर अपनी सहेली प्रियंका कोई पत्र लिखिए जिसमें हाल ही की संपन्न हुई ग्रामीण ओलंपिक कबड्डी की प्रतियोगिता में आपको टीम द्वारा ट्रॉफी जीतने का उल्लेख किया गया हो, ठीक है दोस्तों। ये भी इंपोर्टेंट है, पूरा 100% आपकी भी परीक्षा में आने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको निबंध आ चुके हैं कि प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन, प्रस्तावना पॉलीथीन पर्यावरण की दुश्मन, या बाजार की जान पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन पर्यावरण की दुश्मन है, समाधान के उपाय और उपचार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखना है। फिर है नारी सशक्तिकरण, जब प्रस्तावना नारी का उत्थान किस प्रकार से, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से होने वाले लाभ, नारी सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे प्रयास और उपचार आप लोगों को लिखने हैं दोस्तों। निबंध है, आप इनमें से कोई एक निबंध आप लोगों को लिखना है। गौ माता में फैली लंपी बीमारी प्रस्तावना, लंपी बीमारी के संक्रमण के लक्षण, लंपी बीमारी बचाव, लंपी बीमारी प्रबंधन, नरसार उपचार, ठीक है। नरसार नहीं दोस्तों उपचार है, ध्यान से देखना। फिर है स्वच्छ भारत अभियान, इसकी प्रस्तावना, स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य क्या है,
स्वच्छता का महत्व क्या है, स्वच्छता अभियान की सफलता है तो प्रयास क्या कर सकते हैं, और इसका उपसार। ठीक है दोस्तों, ये 4 निबंधों में से कोई आपको एक निबंध करना है दोस्तों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है इसमें से। अगर आपने चारों में से अगर आप 3 भी अच्छे से करके तय करके जाते हो तो आपकी परीक्षा में 100% लिखा लो मुझसे, आपके निबंध वही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, यानी संज्ञा के जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम विद्यालय जा रहा है, और उसको इसमें लिख सकते हैं वह विद्यालय जा रहा है। ठीक है, इस तरह से उदाहरण से स्पष्ट करना है। उपसर्ग को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि जो वाक्य होता है, वाक्य के आगे लगने वाले वे शब्दांश जो आगे जुड़कर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जान एक शब्द हो गया, जान। ठीक है, तो जान को इसमें जान है, फिर उसका के बे लगा दिया तो बेजान, ये बे एक उपसर्ग है तो बेजान, मतलब उसमें जान है ही नहीं, मतलब पूरा परिवर्तन कर देता है। ठीक है, फिर एक कर्मधारय समास की परिभाषा भी लिखनी है और उदाहरण भी देना है। ठीक है, फिर संधि विच्छेद करना है महोत्सव का, महा उत्सव। ठीक है, महा प्लस उत्सव। ठीक है, फिर इत्यादि का, तो इत्यादि का दोस्तों क्या होगा, इत्यादि का होगा इति प्लस आदि। ठीक है दोस्तों, इति प्लस आदि। फिर दोस्तों अगला है कि इक प्रत्यय अगर कोई दो नए शब्द बनाइए, जैसे कि सामाजिक, सामाजिक हो गया दोस्तों, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं सामाजिक, और आप लिख सकते हो पारिवारिक, पारिवारिक। ठीक है दोस्तों, पारिवारिक हो गया। फिर दोस्तों अगला है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो जैसे कि एक कोई काम कर रहे हो उससे आपको 2 फल मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग या आप लोगों को इस तरह से स्पष्ट भी करना है। आग बुरा होने मुहावरे का अर्थ लिखिए, यानी गुस्सा होना। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर अगला है कि निम्नलिखित निंदास की 100% व्याख्या करनी है। आषाढ़ का रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल। उससे जो पार्ट है उसमें से आपकी आ चुका है, तो आप लोगों को इसकी 100% व्याख्या करनी है, सब कुछ आप लोगों को लिखना है। ठीक है, मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी, न सही उसमें स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है, इसे पढ़ाना चाहिए। हमें सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणाली को तोड़ दिया है फिर नहीं। तो दोस्तों आपके जो है इस पार्ट को भी आपको जो है व्याख्या करने को मिलाकर आपको ज़्यादा सेम से ही लिखना है, ज़्यादा कुछ अंतर से लिखना नहीं है। ठीक है, 6 नंबर दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित पंजाब के आपको 100% व्याख्या करनी है। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है पूरी काली। इस पर दोस्तों आपको ये जो है फसल वाला और ये जो छोटे से जीवन, इनमें से आपको एक करनी है, और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी भी परीक्षा में, यही इन दोनों में से आपकी जो परीक्षा में आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, 100% आपकी इनमें से ही आने वाली है। अच्छे तरीके से तैयार करके जाओ। और दोस्तों अगला है अति लघुवापक प्रश्न उत्तर सीमा 20 से 40 शब्द। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए दोस्तों, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वो प्रजा की हर सेवा करे या फिर प्रजा की हर बात माने। ठीक है, श्री कृष्ण को जग मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है, फिर मन्नू भंडारी के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी, फिर मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे और क्यों कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दोस्तों 20 से 40 शब्दों में उत्तर आप लोगों को देने थे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर है कि गोरे सिपाहियों ने टुन्नू को अस्पताल ले जाने की बात क्यों कही थी, ये आप लोग बताना है। फिर है गतों को मेहनत कश बादशाहों का शहर को होता है गंगटोक को। ठीक है, फिर है संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। फिर कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कल के पेपर में आप लोग देख लेना। ठीक है, फिर है पाठ राम लक्ष्मण परशुराम सुवाद की तरह। परशुराम की स्वाव भगत जो विशेषता है वो आपको बतानी है कि वो क्रोधी थे, वो वीर थे, क्षत्रिय थे, और ब्राह्मणों की जो है रक्षा करने वाले थे। इस प्रकार से लोग लिखना है। ठीक है, वो शिव के भगत थे। इस प्रकार से आप लोगों को विशेषता उनकी लिखनी है। फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिनव क्यों कहा जाता है, ये आप लोगों को लिखना है। फिर निम्न रचनाकारों का संक्षिप्त जो है आप लोगों को परिचय देना है। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों वो आपके, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, एक तो जयशंकर प्रसाद है या फिर सूरदास, इनमें से किसी एक का दीजिए। जयशंकर प्रसाद का दो या फिर सूरदास का, किसी का भी आप लोग दे सकते हो। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था दोस्तों 1889 में। ठीक है, काशी में हुआ था, सब कुछ आप लोगों को लिख देना है। सूरदास का जन्म हुआ था जो है आपके, सब कुछ लिख देना है अच्छे तरीके से। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राम वृक्ष बेनीपुर, इनमें से कोई एक देना है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक देना है, इन दोनों में से कोई एक ही देना है, और इन दोनों में से मतलब ए में से कोई एक देना है, बे में से कोई एक देना है। ठीक है, या फिर जयशंकर प्रसाद हो या फिर सूरदास। और ऐसा नहीं है कि आप ये कर दो, ये दोनों ही ये कर दो, ये करो ही ना ऊपर वाला, तो ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको इसमें से करना है, इसमें से करना है। ठीक है, फिर है दोस्तों आपके पिताजी अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, इसके लिए पूरा विवरण देते हुए एक विज्ञापन का आलेख लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने एक नया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोला, या प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी आकर्षित हो, इसके लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों को करना है। दोस्तों इंपोर्टेड पेपर था और उसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दोस्तों मिल जाएगी,
जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई असली पेपर अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर दोस्तों मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी दोस्तों आपको नीचे दे रखी है। इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो करें और वहाँ पर मुझे जरूर मैसेज करें दोस्तों, आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।